तो स्वागत है आप सभी का हमारे बाजार पीठ के चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों ने एंजॉय किया ही होगा किस तरीके से निफ्टी ने जिस तरीके से रिस्पांस दिया है और जिस तरीके से गैप अप खोला था। आज मार्केट ने जो बुल रन दिया है, यानी कि अपर जो सेगमेंट का जो रन दिया था और उसके बाद जो डाउन स्लिप दिया था, सब लोगों ने पैसा बनाया होगा। हाँ, जिस तरीके से आज मार्केट ने भैया गैप अप खोला और खास करके ये रहा, ये चुनावी नतीजा था, यानी कि महाराष्ट्र का जो चुनावी नतीजा परिणाम जो था, बीजेपी का जो परिणाम था, उसी को लेकर मार्केट ने जो सलामी दिया है और मार्केट ने जिस तरीके से रिस्पांस दिया है, वाकई में ही काबिल तारीफ है। यानी कि लगातार 2 दिन में, यानी कि शुक्रवार को भी जिस तरीके से मार्केट ने सलामी दिया और फिर आज सोमवार है और मार्केट ने आज फिर से एक अपर सेगमेंट का सलामी दिया है, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि भैया जो मार्केट कहा जा रहा था कि क्रैश होने वाला है, गिरने वाला है, दाजिया होने वाला है, अब वो कहीं ना कहीं रुक गया है और साफ साफ। और आज हम इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी के बारे में ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, बैंक निफ्टी का ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और फिर निफ्टी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल किस तरीके से रिस्पांस करता है। तो सबसे पहले आज जो लाइव सेशन में थे उन लोगों को बता दिया गया था और लाइव सेशन में हमने 9:50 के आसपास लाइव आए थे और लाइव में हमने बताने की कोशिश किया था कि भाई मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी में और कहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है आज के टाइम पे। तो कुछ ये रहा। तो चलिए चार्ट को पहले बड़ा कर लेते हैं और आज हम जानेंगे कि फाइनली निफ्टी किस तरीके से बिहेवियर करने वाला है। तो जी हाँ, ये रहा 5 मिनट का चार्ट और आज है जो 5 मिनट का चार्ट में करीब 350 पॉइंट का जो गैप अप था, कुल मिला के कहा जाए तो गैप अप बड़ा स्ट्रांगली गैप अप था और इस गैप अप को फिल करते करते टाइम लग गया, क्योंकि गैप अप में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि गैप अप खुला 350 370 356 पॉइंट का जो गैप अप खुला था। उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा मतलब पुल बैक किया, पुल बैक के बाद फिर एक अपर सेगमेंट का रैली दिया और उसके बाद फिर धड़ाम से। तो सिंपल सी बात है, ये जो रेजिस्टेंस आज का जो निकाला गया था, आप देखोगे 23,450 मतलब 40 से 50 का जो रेंज है 23,340 और 23,340 50, यानी कि जो 10 पॉइंट का जो सेगमेंट था वो आज का रेजिस्टेंस बन गया था। रीज़न ये था कि 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे, निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की अगर हम बात करें, तो 15 मिनट के चार्ट की अगर बात करें तो साफ साफ ये सेगमेंट आप देखोगे, यहाँ से जो लाइन ब्रेक कर रहा है 23,340 और 50 के बीच का जो सेगमेंट है, वो सेलिंग प्रेशर यहीं से और यहीं से जो डाउन प्रेशर चल रहा है वो फट। और यहाँ से अगर अपर सेगमेंट का देखोगे, अपर वायर की बात करेंगे तो ऊपर यहीं से मूवमेंट दे रहा है। तो 15 मिनट में हमने साफ साफ लगा दिया था कि चार्ट पे लाइव स्ट्रीम जो आज लोग लाइव स्ट्रीम आए थे उन लोगों को पता चल गया था कि किस तरीके से मूवमेंट होना। तो ये हमने रेजिस्टेंस लगा लिया था और आज का जो मतलब आज कहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ये एक हो गया। एक तरीके से कहा जाए कि भाई पुल बैक नीचे की तरफ आया, उसके बाद फिर मार्केट, तो यहाँ पे जब जैसे ही ये कंक्लूज करने लगा तो भाई ये था, यहाँ जैसे ब्रेक किया फट से नीचे आ गया और ब्रेक करने के बाद फिर एक अच्छा खासा एक रैली नीचे की तरफ देखने को मिला था। अब कल क्या रहने वाला है, कल किस तरीके से मार्केट रहने वाला है, कल क्या होने वाला है, तो सिंपल सा रूल है। अब इसी लाइन को हम लोग 5 मिनट के चार्ट को 5 मिनट में जो हमारा जो सपोर्ट था, जो सपोर्ट टूट चुका है, जो 5 मिनट का जो आज का जो सपोर्ट बनाया गया था वो जो टूट गया है, उसी सपोर्ट को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो सिंपल सी आप देखोगे उसी सपोर्ट के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, यानी कि 24,250 पे मार्केट क्लोज हुआ है और आप देख सकते हो कि 24,250 के ही रेंज पे ये खड़ा है। तो यानी कि ये एक सपोर्ट है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया, अब ये रेजिस्टेंस हो गया है और अब ये रेजिस्टेंस बन गया है, अब ये नीचे का यहाँ पे सपोर्ट हो गया है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस घट गया है, अब नीचे का रेजिस्टेंस हो गया। अब ये यहाँ से अपर सेगमेंट करता है तो ये जो 100 पॉइंट का रैली है 24,350 के ऊपर सेगमेंट चलेगा तो बढ़िया वाला कॉल बनेगा। एकदम सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऊपर वाले। और अगर यहाँ से ये जो ब्रेक करने की बात की जा रही है, यहाँ से आप देखोगे तो एक कैंडल यहाँ पे बन रहा है, एक कैंडल बन रहा है, यहाँ पे आपका जो सपोर्ट जोन है मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 24,175 और 160, यानी कि 15 पॉइंट 24,160 से लेके
24,175 यानी कि 24,175 का बीच में ये हो जाता है सपोर्ट जोन खड़ा हो जाता है। ये कल का एक सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट SUPPORT सपोर्ट हो जाता है। ये सपोर्ट जोन हो गया। अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर ये हम पी में बैठेंगे। यहाँ पे हम लोग पी में बैठेंगे, यानी कि पुट के मार्केट में बैठेंगे। अभी इसको हम डिलीट करते हैं और हम पुट के मार्केट के लिए हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। पुट हमारा ये है, क्योंकि मार्केट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर होता है तो हम असली जो पुट हो, असली जो कॉल बनेगा 24,350 के ऊपर ही कॉल बनेगा, और 350 के ऊपर रैली मिलेगा तो 150 से 200 पॉइंट का रैली है। और बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है, यानी गैप अप और गैप डाउन ना खुल के बीच पॉइंट का जो 100 पॉइंट का जो रैली है, वो फिर 90 पॉइंट का जो रैली है, इसको थोड़ा काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। कल मार्केट किस तरीके से, अपर जोन का सेगमेंट है, वायर ज़्यादा एक्टिव है कि सेलर एक्टिव है, ये कल डिसाइड होगा। बेसिकली अगर पुट आता है तो पुट 24,160 के नीचे अगर कैंडल बनाना चालू करता है, या फिर आप कह सकते हो 24,160 ही है, 24,060 के नीचे अगर क्रैश करता है तो मार्केट नीचे को फिर से कल को ये लेवल टच करेगा, यानी कि 23,950 का लेवल जो है वो टच कर सकता है। और कुल मिला के नीचे का जो लेवल की बात करें तो हमें मिल सकता है 200 से 250 पॉइंट का नीचे का रैली मिल सकता है, यानी कि पुट के सेगमेंट में 200 से 250 पॉइंट का सेगमेंट मिल सकता है। और अगर ये बीच को इसको हम अवॉइड करेंगे, रेजिस्टेंस और को हम आज के जो बीच का जो सपोर्ट जोन था उसको रेजिस्टेंस बन गया, उसको हम अवॉइड करेंगे और 24,350 के ऊपर जाता है तो ये हम कॉल साइड में रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मतलब इस निफ्टी में मेरे हिसाब से ये चीज़ें लगता है। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ पे, यानी कि बैंक निफ्टी का आज बिहेवियर देखते हैं। सेम बैंक निफ्टी का बिहेवियर था, बैंक निफ्टी का भी सेम पैटर्न था। बैंक निफ्टी के पैटर्न को हम लोग यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। जो कल का जो सेगमेंट था आप यहाँ पे देखोगे, एक सिंपल सा रूल था। इस कल सुबह के जो हाई ब्रेक किया है यहाँ पे 50,000, आप देखो इस लाइन को जब ब्रेक किया, सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, नीचे आया, फिर इसने सपोर्ट के ऊपर हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये मार्केट, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मतलब बैंक निफ्टी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। तो ये आप सेगमेंट आप कह सकते हो 24,000 नहीं 50,000 50,300 के ऊपर ये कॉल सेगमेंट है, पूरा का पूरा कॉल सेगमेंट है। 50 का सीई में हम रहेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं। और सिंपल सा रूल है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग पी में बैठेंगे। मतलब बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग चल रहा है, यहाँ से नीचे का। मतलब आप 52,000 के नीचे अगर कॉल मार्केट क्लोज देता है, 52,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो हम लोग पुट में बैठेंगे। बीच में अगर खुलता है, गैप अप और गैप डाउन के बीच में खुलता है, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो अगर मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट के रेंज में खुलता है, यानी कि बीच में खुलता है 50,000 50,250 250 के आसपास खुलता है, मतलब 50,000 और 50,250 या 50,300 के रेंज में खुलता है, तो मार्केट को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। और अगर इसके नीचे कैंडल बनाता है तो एक सिचुएशन कैंडल्स ये हो सकता है कि नीचे को मार्केट को रन, यानी कि नीचे का कहाँ तक हो सकता है। तो अगर यहाँ से टूटता है तो मार्केट कल को 800 पॉइंट तो नहीं, मैक्सिमम 800 पॉइंट का तो खैर टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 800 तो नहीं, कम से कम 500-600 पॉइंट का टारगेट जरूर बैंक निफ्टी पे नीचे का सेगमेंट में देखने को मिलेगा, यानी कि पुट साइड में 110% नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और अपर सेगमेंट अगर यहाँ से ऊपर होता है तो भाई अपर का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, 500 जाएगा, 600 जाएगा, 700 जाएगा या 800 जाएगा। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर कैंडल लगाने की कोशिश करते हैं हम, तो 5 मिनट के चार्ट पे सेलिंग प्रेशर यहाँ से है, मतलब 24,450, तो फिर भी एक रेंज बचता है 250 पॉइंट का ऊपर का रेंज एक बचता है। यहाँ पहला होगा 250 पॉइंट, उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो फिर कॉल का सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा ऊपर होने वाला है, यानी कि 52,500 कल का रेंज होने वाला है पहला टारगेट।
और 52,500 से ऊपर का अगर मार्केट स्प्लिट करता है बैंक निफ्टी में तो फिर 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। पहला टारगेट नीचे का जो होगा पुट का सेक्शन का, अगर 200 से नीचे अगर मार्केट क्रॉस करता है तो वो है 51,900 के आसपास होने वाला है, यानी 150 से 200 पॉइंट। और उसके बाद जो सेगमेंट होगा वो पूरे 800 पॉइंट का हो सकता है, या फिर होल ऑन मतलब 750 तक भी जा सकता है। तो कुल मिला के कहा जाए 350 पॉइंट का नीचे का रेंज हो सकता है। 51,750 भी रेंज बन सकता है और उसके नीचे का सेगमेंट। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करता है। फिलहाल ये है मेरी समझ, और आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से मार्केट इस तरीके से डायरेक्शन कल करने वाला है। फिलहाल कल मैं ज़रूर लाइव रहूँगा, सुबह 9 बजे के आसपास लाइव रहूँगा। वहीं पे हम लोग बातें करेंगे और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रैक करते हैं। 5 मिनट 15 मिनट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से बार एक्टिव है, कौन से बार डीएक्टिव है, वाई की बातें करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बातें करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक फाइंड करें, ब्रेकआउट कैसे फाइंड किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम कल लाइव में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी कल किस तरीके से मूवमेंट करने वाला है, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट करने वाला है, आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।